जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, अभिनंदन है सभी साथियों का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लास नंबर जो 10 है, 10 नंबर क्लास है। बहुत ही शानदार पिछली क्लास थी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जो है भक्ति काल के बारे में बताया। आज उससे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसा कि आप देखेंगे। चलिए, तो हम समय वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो भी कोई चर्चा होगी वो बीच में देखेंगे, ठीक है? चलिए। हाँ जी। तो हमने भक्ति काल में निर्गुण की विशेषताएं पढ़ी थी, संत काव्य की विशेषताएं पढ़ ली थी। आप निश्चिंत रहें, हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उससे बाहर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में नहीं जाएगा। और रही नेट सेट की बात है, तो नेट सेट में भी ये साहित्य वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े से रचनाओं के प्रश्न है, जो गूढ़ रहस्य के प्रश्न है, वो क्लासेस जो हैं वो भी साथ साथ में अपलोड होगी। उस पर स्पेशल लिखा होगा कि ये केवल नेट के लिए उपयोगी है या सेट के लिए उपयोगी है, ठीक है? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे आज प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले जब संत कवियों में स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं नामदेव को। किसको पढ़ते हैं? नामदेव। नामदेव, इनकी रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संत काव्य में किस कवि की रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की रचना है, या किस कवि ने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का साहित्य का लेखन कार्य किया है। तो वो याद रखना, वो है नामदेव। इनके द्वारा लिखे हुए 60 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। कितने भजन मिलते हैं? 60 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। अब ये जैसे इसमें 2 लाइन लिख दी तो 2 लाइन काम की है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं भक्ति काल के बारे में, फिर मैं बताऊंगा नामदेव के बारे में भी। जैसे भक्ति काल के बारे में कई बार किताबें गलत नहीं होती, बल्कि इतने विद्वान हैं, सबने अलग अलग बातें कही होती है। उसी चीज को समझाता हूं आपको। देखिए, भक्ति काल में जैसे आपसे पूछा कि भक्ति काल को किसने लोक जागरण कहा है, क्या कहा है? लोक जागरण। और एक प्रश्न आया, लोक जागरण काल। अब मुझे बताओ इसमें क्या अंतर है? कोई विशेष अंतर नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं नजर आ रहा है। अब ये पता है आपको कि लोक जागरण कहा था एचपीडी ने। एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि लोक जागरण काल जो कहा था वो कहा था रामविलास शर्मा ने। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। अब जिस बच्चे ने, मान लो कैंडिडेट ने केवल लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी याद कर रखा है, अब उसके लिए अगर मान लो लोक जागरण काल आ गया और ऑप्शन में मान लो या तो एचपीडी नहीं हुआ, तो वो क्या कहेगा? प्रश्न गलत है। या मान लो रामविलास शर्मा आ गया, तो हम एचपीडी करके आएंगे कि नहीं, इसने तो नहीं कहा क्योंकि हमें हमारे पढ़ा हुआ है। जबकि ये अंतर नजर आ जाता है। तो ये जो बहुत बारीक चीज है, ये कब पर मिलती है? ये कम से कम दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तब जाके कुछ नई नई चीजें मिलती है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ही आपको ऐसी चीजें बताने का प्रयास है, ठीक है? अब बात करते हैं नामदेव की। तो नामदेव में एक बात याद रखना, नामदेव की एक रचना है अभंग। कौन सी रचना है? अभंग, जो कि मराठी भाषा में है। यह भी याद रखना। लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि मराठी भाषा की रचना है। तो पेपर में नामदेव के बारे में क्या आ सकता है? तो एक तो ये आ सकता है कि सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का साहित्य लिखा। एक चीज और आ सकती है, और वो ये चीज आ सकती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नामदेव की पदावली, नामदेव की पदावली। देखो, मैं आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, आप में से विद्वान साथी बैठे हैं मेरे सामने, ये इसलिए बता रहा हूं। मैंने भैया आपको भी करना चाहिए ऐसे, बाकी हम कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा मैटर, आपको फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछले सालों के जो पेपर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं 2 सालों के, और स्कूल लेक्चरर के हैं, संस्कृत विभाग स्कूल लेक्चरर के हैं, एसआई के हैं, तो वो पेपर सारे हमने निकलवा रखे हैं। तो अब जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो उस पेपर में कई बार खाली टाइम में बैठते हैं, देखते हैं कि आदि काल से संबंधित इस पेपर में हैवी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, लाइट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो उस प्रकार से देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे हुए थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो इस प्रकार की नामदेव की पदावली। तो अब नामदेव की पदावली किसने लिखी? तो वो लिखी है परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने लिखी है? परशुराम चतुर्वेदी ने। अब नामदेव के बारे में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये 2 ही बातें हैं जो आपको पूछी जा सकती है, इसके अलावा आपसे कुछ और भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? सॉरी, परशुराम चतुर्वेदी, क्या मैं गलत बता देता? अभी मेरे दिमाग में आगे बताना है परशुराम, माफी चाहता हूं, यही मैं करेक्शन करवा देता हूं। नामदेव, कई बार दिमाग में क्या है, दिमाग में कुछ और चलता है। नामदेव पदावली ये किया था दोस्तों भगीरथ मिश्र ने। माफी चाहता हूं, आपके नोट्स कुछ लोग बना रहे हैं, वो उनके करेक्शन हो गया।
माफी चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, करेक्शन हो गया, लेकिन डाउट नहीं जाना चाहिए। भगीरथ मिश्र हैं। नामदेव पदावली किसने की है? भगीरथ मिश्र। ठीक है, याद रखना, ये फाइनल है, दिमाग में परशुराम चतुर्वेदी आगे बताना है आपको। ठीक है, 12 शिष्य। अगले कवि हैं अपने रामानंद। रामानंद जो हैं, आप सोच के देखिए, मैंने कल भी पिछली क्लास में बताया कि रामानुजाचार्य की परंपरा से आते हुए रामानंद ने एक भक्ति का उदार द्वार ऐसा खोल दिया जिसमें हर जाति वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो आने लगे। और कबीर ने जो है उनकी उदार भक्ति को लेकर मतलब एक ऐसा साहित्य रचा जो न तो पूर्ण रूप से सगुण की ओर जा सका और न पूर्ण रूप से निर्गुण की ओर जा चुका। यानी उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भक्ति जो क्या कहते हैं, कबीर जो है उसका झुकाव निर्गुण की ओर जरूर था, मगर वो सगुण की इतनी आलोचना नहीं कर सका जितना कुछ कवियों ने की है। हालांकि आलोचना तो खूब की है। अब इसमें आप तो रामानंद में से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से रामानंद का शिष्य नहीं था, तो आप इसको यूं पढ़ सकते हैं, देखिए, अनंतानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, सुखानंद, नर हरियानंद। तो पहले आपको चीज एक याद रखनी है कि कुल प्रकार के 5 नंद हैं। नंद वंश के 5 है। कौन कौन है? 3, 2 तो स से हैं, एक अ से, एक न से। तो अनंतानंद, अनंतानंद तो अ से अनंतानंद, और न से क्या हो जाएगा? नर हरियानंद। तो 2 तो मिल जाएंगे आपको अन में ही। सुरसुरानंद, तो सु से हो जाएगा सुखानंद, और र से हो जाएगा क्या? सुरसुरानंद। अब यार याद कर लो ना, वर्ण गुरुजी ट्रिक है। नहीं, मेरे पास ट्रिक तो है। ट्रिक किस प्रकार से बताता हूं आपको कि अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, और पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, शेर, सैन, सुरसुर की, औरो शिष्य प्रशिष्य, एकते एक उजागर, विश्व मंगल आधार, सर्वानंद 10 धाके आगार। तो ये ट्रिक तो है मेरे पास में, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगी। अनंतानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, भावानंद, 5 नंद हैं, इनको याद रखें। इसके बाद आपको ये 2 तो याद रहेंगे, कबीर, धन्ना, पीपा, सेन। ये तो याद रहेंगे ही रहेंगे। कबीर, धन्ना, पीपा, सेन, और रैदास, कहे रैदास चमारा, आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद में सुरसुरी और पद्मावती, है ना। तो आप देखेंगे पद्मावती इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है आपको किताबों में, मतलब ई छोटी मिलती है, पद्मावती इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, पद्मावती। ठीक है, तो अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद। अब कंफ्यूज कहां करता है, मैं वो भी बता देता हूं। कंफ्यूज वो क्या करता है, जैसे ये है ना, तो अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, इसके साथ में कोई सगुण जो अष्टछाप का कवि है वो दे देता है कई बार। या फिर मान लो जैसे पीपा है, सैन है, रैदास है, कबीर है, धन्ना है। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई जैसे सूफी काव्य धारा का कवि है वो उठाकर यहाँ पर दे दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, और ऐसा कुछ विशेष नहीं है। 12 शिष्य हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा नहीं है यही पूछेंगे, कौन सा है ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, या मान लो जैसे पूछ लिया सुरसुरी और पद्मावती, ये भी 2 ध्यान रखना कि इनके शिष्य हैं, इनके शिष्य परंपरा में है। फिर आता है इनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम आप लोग याद रखना, गुरु का नाम है राघवानंद। क्या नाम है? राघवानंद। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका किया था? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इन्होंने बल किस पर दिया था? अंतः साधना पर बल दिया था। बाहरी कर्म कांडों का जो है अंधविश्वासों का विरोध किया था और अंतः साधना पर बल दिया था। और सिद्धांत पंचमात्रा नामक इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था। तो रामानंद के बारे में इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब जो एक चीज आती है, मैंने कल भी शायद उसमें, अद्वैतवाद। ठीक है, और उसके बाद है विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, उसके बाद है द्वैतवाद। उसके बाद है कौन सा बच गया? अद्वैतवाद हो गया, विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, द्वैतवाद हो गया, और अपने शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद ये हो गया। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, और एक और हो गया, वो हो गया द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, अब मान लो आपको यहां तक दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले जो ये 5 है, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवाद। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे भिन्न कौन सा है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से भिन्न कौन सा होगा। हम लोग उसको कनेक्ट कैसे करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा निर्गुण की ओर जाएगा, कौन सा सगुण की ओर जाएगा। यही हमारे पास एक आखिरी जो है वो तरीका बचता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचता है। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे इसको कैसे अलग करना है वो बताते हैं आपको।
सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि देखो, अगर हम ज्यादा डीप जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा डीप जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, आप लोग यहां याद रखो, जगत, ठीक है, ब्रह्म, ठीक है, जीव व जगत का संबंध। जगत हो गया, ब्रह्म हो गया, जीव और जगत का संबंध हो गया, और एक हो गया ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम, यानी भगवत प्राप्ति का कैसे की जा सकती है। समझ आ गई बात कि भगवत प्राप्ति जो है वो कैसे की जा सकती है। अब इसमें जब आप विचार पूछोगे तो अद्वैतवादी जो हैं वो क्या मानते हैं कि जगत क्या है, तो जो वो मानते हैं कि जगत मिथ्या है। जगत क्या है? मिथ्या है, यानी संसार केवल और केवल क्या है? एक मिथ्या भ्रम है, भ्रम जाल है। अगर आपसे पूछा उन्होंने कि ब्रह्म कैसा है, तो वो कहते हैं निराकार है। कैसा है? निराकार है, मिथ्या है, निराकार। और तीसरा मान लो जैसे ब्रह्म प्राप्ति का अगर वो पूछते हैं कि प्राप्ति का साधन क्या है, तो वो कहते हैं ज्ञान है। क्या कहते हैं? ज्ञान है। तो अद्वैतवादी क्या कहते हैं कि संसार तो मिथ्या है, केवल और केवल ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वो कैसा है? वो निराकार है। मतलब ईश्वर कैसा है? वो निराकार है। और ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये लोग क्या कहते हैं कि आप लोग ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान के द्वारा प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। और जीव व जगत कैसे हैं? तब वो कहते हैं कि अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है दोस्तों माया का पर्दा, कि हमारे जो आगे, मतलब केवल और केवल हमें, मतलब हमारे आंखों के आगे एक मिथ्या, मिथ्या जो है भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमें सत्य दिखाई नहीं देता। जैसे ही पर्दा हटता है, पर्दा हटता है तो जीव और जगत दोनों, मतलब जीव जो है वो परमात्मा से मिल जाता है ज्ञान के द्वारा। भाई पर्दा कब हटेगा? जब ज्ञान प्राप्त होगा। समझ गया? तो अद्वैतवादी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, ब्रह्म निराकार है, जीव और जगत के बीच संबंध ऐसा है, अद्वैत संबंध दोनों एक ही है, लेकिन सिर्फ ब्रह्म का पर्दा पड़ा हुआ है। और ब्रह्म प्राप्ति जो है वो ज्ञान के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा होती है। इसके अलावा जितने भी है, जैसे विशिष्टाद्वैतवादी, आप अभी खुद बता दोगे कि इस देखो इनमें से अलग कौन सा है। ये कहते हैं कि जो मतलब मेन जो देवता है वो कैसा है? मतलब इसको यूं समझ लीजिए आप, जगत कैसा है? सत्य। ये भी क्या कहते हैं? जगत कैसा है? सत्य। सरलता समझा देता हूं, सत्य। आप सोचोगे सर आज आप थोड़े से अटक रहे हो। आज अटक नहीं, आज बहुत माइंड डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि तकनीकी समस्या बहुत भयंकर आ रखी है और मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रही। सही रियल बात ये है, तो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, फिर भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। अद्वैतवादी क्या कहते हैं? जगत मिथ्या है। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद कहता है जगत सत्य है। द्वैतवाद भी कहता है संसार है। शुद्धाद्वैतवाद भी कहता है संसार है। और द्वैताद्वैतवाद भी क्या कहते हैं? मतलब शुद्धाद्वैतवाद तो क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं कि भाई जो केवल सत्य ही नहीं है, बल्कि ये सोने का कुंडल है। क्या है? सोने का कुंडल है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये हमें चीज समझनी जरूरी है क्या? अगर ये चीज यहां समझ लेते हैं ना, तो हम जब भी भक्ति काल का रिवीजन करेंगे ना, हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आप और ज्यादा समझना ही नहीं है, बस इस एक को ही समझना है, बाकी सारे सेम है। ये भी सत्य ही मानता है एक तरह से। अब बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवादी क्या कहते हैं कि ब्रह्म क्या है? ये विष्णु को ही ब्रह्म मानते हैं। किसको ब्रह्म मानते हैं? विष्णु को ही मानते हैं। जबकि द्वैताद्वैतवादी जो हैं वो राधा और कृष्ण को मानते हैं। किसको मानते हैं? राधा और कृष्ण को बोलते हैं यही ब्रह्म है। द्वैताद्वैतवादी जो हैं वो राधा और कृष्ण को ही मानते हैं। जबकि द्वैतवादी फिर से किसको मानते हैं? विष्णु को मानते हैं। तो ये तो गया यहां तक कि दो को विष्णु को मानते हैं, ये राधा यानी कृष्ण को मानते हैं। कुल मिला के ये भी किसको मानते हैं? विष्णु को मानते हैं। अब रही बात किसकी? अब रही बात शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद जो है वो सेम वही कृष्ण को। किसको मानते हैं? कृष्ण को। तो कहां अंतर रिया एकदम आप देख लो, मतलब कोई अंतर ही को नहीं, कोई अंतर कौन रही हो। सीधो एक ध्यान रखो, ये सगुण 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 सगुण, बस आप इतने से ही समझ जाओगे कि ये सारे के सारे जो हैं वो सगुण की ओर कर रहे हैं। अब जीव और जगत के संबंध में नहीं उलझते हैं, सीधा देखो। विशिष्टाद्वैतवादी है वो कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का साधन क्या है? भक्ति है। क्या है? भक्ति है। जबकि द्वैताद्वैतवाद क्या कहते हैं? युगल भक्ति उपासना, कि आप जोड़े से करो। तो वो तो करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राधा कृष्ण के बारे में बोल दिया, युगल भक्ति। फिर भक्ति, द्वैतवाद भी क्या कहते हैं? भक्ति।
तो अब मुझे बताओ, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है ही नहीं। ये भी विष्णु को मानते हैं, ये भी विष्णु को मानते हैं, ये भी भक्ति को मानते हैं, ये भी भक्ति को मानते हैं। अब रहा शुद्धाद्वैतवाद, तो शुद्धाद्वैतवाद सेम वही बात क्या कहता है, क्या अपने क्या कहता है, प्रेम, प्रेम भक्ति। ये भी क्या कहता है प्रेम। तो इसमें भी कहां अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन यहां थोड़ी सी चीज आती है, क्या आती है कि भाई यहां पे ये कृष्ण से क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृष्ण से एक तरह से याचना या फिर अनुग्रह करते हैं, ठीक है। खैर इसको आप कंफ्यूज हो मत, प्रेम भक्ति बस ये पकड़ के रखो। चारों के चारों अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हो जाते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सारे संसार को मानते हैं सत्य, और जो अपने भक्ति मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का साधन क्या मानते हैं? भक्ति मानते हैं। और ब्रह्म किसको मानते हैं? विष्णु या राधा कृष्ण को मानते हैं। जबकि अद्वैतवाद संसार को मिथ्या मानता है, ब्रह्म को निराकार मानता है, जीव व जगत को कहता है कि माया का पर्दा पड़ा हुआ जैसे हटता है जो है आत्मा परमात्मा भेद समाप्त हो जाता है। और ब्रह्म की प्राप्ति का साधन किसको मानते हैं? वो मानते हैं ज्ञान को। बस ये इतना सा अंतर है। अब आपको जब भी कभी पूछा जाएगा कि भाई निम्न में से कौन सा संप्रदाय बाकी तीन से भिन्न है, तो आप अद्वैतवादियों को अलग कर दोगे, क्योंकि वो अपने आप में अलग हैं। और अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से मान लो कोई एक और दे दे, इस टाइप का निर्गुण संप्रदाय को दे दे कि निम्न से कौन सा सही मेल है ना, तो ये जैसे ये आपस में सही मेल है, सबसे बड़ा मेल तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद में कोई विशेष अंतर ही नहीं है, समझ गए बात। और ये लगभग सेम ही नजर आते हैं। तो ये चीज होती है, थोड़ा बहुत पता रहे ना, हम विद्वान थोड़ी बनने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पता होगा ना तो अपना काम चल जाएगा। मेरा तो इतना मानना है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कबीर के बारे में आते हैं। कबीर के बारे में आप जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था, और निधन जो है 1518 ईस्वी। कहते हैं ना कि कियो मगहर को गौन, तो ये भी आपको अच्छे से याद भी होगा, याद है कि नहीं है। उसके बाद इनकी जो जाति है वो जुलाहा है, काशी में जो है रहते थे ये। रामानंद इनके गुरु का नाम था। क्यों था वो कथा मैंने आपको पहले ही बता दी थी, रामानंद गुरु क्यों थे बता दी थी। पालन पोषण निम्मा और नीरू ने किया था। इनकी पत्नी का नाम था लोई। और कबीर के मुसलमान गुरु जो थे, कुछ लोग मानते हैं शेख तकी, कुछ लोगों के अनुसार शेख तकी है। और आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है जो हिंदी साहित्य वाली, उसमें भी आपको शेख तकी लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बीजक जो है, बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया था। तो क्या इन्होंने बीजक ही लिखा था क्या? जैसे आप पढ़ते हैं कि इन्होंने साखी लिखी, इन्होंने शबद लिखा, इन्होंने रमेनी लिखा, क्या ये इतना ही लिखा था क्या? साखी, शबद, रमेनी, या फिर इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और लिखने का प्रयास किया था? ये मेन चीज होती है। अब होता क्या है, इन्होंने देखो क्या लिखा, इन्होंने फाग भी लिखा था। फाग जिसे फगुआ कहते हैं, क्या कहते हैं? फगुआ, फाग या फिर फगुआ कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बसंत, या ये तो बसंत ही है, खैर बसंत। इन्होंने चांचर, चांचर भी लिखा था। इन्होंने कहरा भी लिखा था, ठीक है ना। चांचर, फगुआ, बसंत, ठीक है। हिंडोला, क्या लिखा था? हिंडोला, ये भी इन्होंने लिखे थे। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो प्रमाणिक नहीं मानी जाती। चाहे फाग हो जिसे फगुआ कह दो, फाग या फगुआ जिसे बसंत भी कहा जाता है। इन्होंने चांचर भी लिखा, इन्हें जो कहरा भी लिखा, ठीक है, हिंडोला भी लिखा। इसके अलावा इन्होंने विप्र मतीति नाम से एक चीज है, विप्र मतीति, वो भी लिखा। लेकिन ये सब प्रमाणिक नहीं माने जाते। प्रमाणिक क्या माना गया? केवल और केवल बीजक माना गया। बीजक का संपादन जो था, संकलन जो था, वो किसने किया था? धर्मदास ने। और कबीर के जो उत्तराधिकारी थे, कबीर के जो उत्तराधिकारी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो याद रखें कमाल और धर्मदास। उत्तराधिकारी में दोनों का नाम आता है। अब आप को देखो सर उस किताब में कमाल लिखा हुआ है, उसमें धर्मदास, ये दोनों ही कबीर के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। इन्होंने जो बीजक का संकलन किया था वो साखी, शबद, रमेनी, 3 प्रकार से आपको देखने को मिलता है। और मैं कहता हूं आज जब से कंपटीशन स्टार्ट हुआ है हिंदी साहित्य का, तब से एक बार पूछा जाता है कि साखी, शबद, रमेनी जो है, साखी में क्या है, शबद में क्या है, रमेनी में क्या है। हम हर बार याद करते हैं, फिर भी हम जो है भूल जाते हैं। तो वो भूलना नहीं है, आप ध्यान रखिए। आगे हम पढ़ेंगे साखी, शबद, रमेनी। कुछ कबीर की पंक्ति एक बहुत
प्रसिद्ध पंक्ति है कि घूंघट का पट खोल दे तो को पीयू मिलेंगे। मतलब एक तरह से माया का पर्दा हटाने की बात की गई है कि माया का पर्दा जब हटेगा तो तुझे पीयू मिलेंगे, यानी प्रियतम मिलेंगे, परमात्मा मिलेगा। घट घट में वही साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। इस संसार के कण कण में सिर्फ वही ईश्वर विद्यमान है, तू जो है कटु वचन, कड़वे वचन मत बोल, बल्कि मीठे वचनों से उसे प्राप्त करने का प्रयास कर। हिंदी जैसे चाहो मोड़ सकते हो आप। कबीर ने राम और कृष्ण से ज्यादा अनुभव को प्रमाणिकता दी है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता सुरझावन उलझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी। तो वो अनुभव को प्रमाणिकता देते हैं, अनुभूति को प्रमाणिकता देते हैं। कबीर अद्वैतवाद से प्रभावित थे। ये चीज यही समझ आ जाती है कि कबीर के अनुसार जगत कैसा है, मिथ्या है। कबीर के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने का साधन क्या है, ज्ञान है। कबीर के अनुसार जो जीवात्मा और परमात्मा में संबंध कैसा है, अद्वैत का संबंध है। कैसे, जहां पे सिर्फ माया का पर्दा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको चीज। और कबीर के अनुसार जो ब्रह्मा है वो कैसा है, ब्रह्म यानी जो ईश्वर है वो कैसा है, वो निराकार है। तो आपने अद्वैतवाद पढ़ा ना, अभी अद्वैतवाद के बारे में 4 बातें सीखी। अद्वैत के सीखने के साथ ही आपको क्या पता चल गया, अच्छा अद्वैत से प्रभावित है, इसका मतलब इसके विचार भी कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो ये होता है लिंक। एक बार हम अगर इस लिंक से पढ़ लेना तो बढ़िया। और मैं तो देखो आपको एक बात बता दूं, आप जो भी क्लास देख रहे हैं, रेगुलर देखने वाले, उससे बात कर रहा हूं। कमेंट बहुत अच्छे किया था आपने कि सर हम रेगुलर देखते हैं, कि मतलब जितनी भी बढ़िया चीजें मुझे मिलती रहेगी ना साहित्य की, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देता रहूंगा, टेंशन मत लो। आपको वो चीज जो यहां मिल रही है ना, वही चीज कोर्स में मिलती है। आप लोग फालतू मतलब एक डरो मत। अक्सर क्या है, हमें मतलब हमें डराया जाता है कि बहुत डीप पूछा जाएगा। आप पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देख लो भाई, मेरे पास तो बाइंडिंग करवाए हुए पड़े हैं, और मैं तो देखता हूं कि आपको मात्र 10% ऐसा होता है जो थोड़ा सा नया पूछा जाता है साहित्य में, थोड़ा सा हटकर पूछ लिया जाता है। यार 90% साहित्य ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यहीं से पूछा जाता है। मैं फिर कहता हूं, कट ऑफ कभी 90% नहीं जाती, कट ऑफ तो 80% भी नहीं जाती, कट ऑफ तो 75 क्रॉस कर गए ना तो भी आपका बेड़ा पार है। तो फिर आप लोग 100% प्राप्त करने के पीछे दौड़ते ही क्यों? समझदार को इशारा काफी है। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कनक और कामिनी का पर्याय माना है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ये तो हमने पिछले क्लास में बात की है। साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, है ना। कबीर ने स्वयं को परोक्ष सत्ता की प्रिया के रूप में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या सर पेपर में पूछा जाता है? नहीं रे, पेपर में नहीं पूछा जाता। ये क्या होता है, जो अभी अब की बार जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम आया था, तो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्या हुआ था, आप जानते ही, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए थे, और आपा कहीं मोटा मोटा ऑप्शन आड़ा जगह प्रश्न देखा नहीं, बट ही आपा सिट्टी बिट्टी गुम जो है। हाँ रियल बात है, मोटो प्रश्न देखते ही मोटा मोटा लंबा लंबा ऑप्शन देखा नहीं, जना पर डर जाओ, पहले पसीनो छूटन लाग जो है, बीपी हाई होने लाग जो है, और फिर अपन हवा चाहिए, जन कई 2 मास्टर बैठा बारे बैठा रहा है, क्या तो तबीयत खराब होगी पेपर देकर। यार तबीयत कहीं खराब होगी, पढ़े ही गए थे पूरे 3 महीना, कहीं पढ़ो फिर तबीयत, मजा है तबीयत खराब हो जो है। ठीक है, तो आप देखो यहां कबीर ने क्या किया है। कबीर के आप कोई भी छंद वगैरह पढ़ोगे तो कबीर खुद को मानते हैं प्रेयसी, और ईश्वर को मानते हैं प्रियतम, और प्रेयसी जो है वो प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है। समझ के बात हो, मतलब यहां पे कबीर ने स्वयं को पत्नी माना, एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं। और पत्नी क्या है, जीवात्मा। पत्नी क्या है, जीवात्मा। और वो प्राप्त किसको करना चाहती है पत्नी, प्रियतम को। और प्रियतम क्या है, परमात्मा। क्या है, परमात्मा है। तो यहां पे कबीर ने स्वयं को पत्नी के रूप में जो है माना है, अर्थात आत्मा, आत्मा यानी पत्नी, परमात्मा यानी ईश्वर। तो स्वयं को परोक्ष सत्ता कौन सी, ब्रह्म, उसकी प्रिया के रूप में कल्पित किया है। कबीर के मतानुसार परम तत्व सभी में व्याप्त है, मतलब परमात्मा का अंश कण कण में व्याप्त है। पर इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा का अंश जो है वो कण कण में व्याप्त है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बहुत इजी चीज है। अब भाषा के संबंध में, कबीर की जो भाषा है उसके संबंध में कुछ विशेष बातें, अब मैं क्यों लिखी मैंने ये बातें वो बताता हूं। मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था कि बताओ देखे सद्दू कड़ी या फिर जो है पंचमेल खिचड़ी किसने किसने कहा है। ये बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और मेरे पास मैसेज भी आते हैं कई बार। तो ये यहां पर ये चीज निकल के आती है, देखो क्या चीज निकल के आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दू कड़ी का, याद रख लेना।
रामचंद्र शुक्ल साधु थे। कबीर को क्या कहते थे? साधु। साधु मतलब सद्दू कड़ी, कहीं कहता सद्दू कड़ी, ध्यान रखा, भूलिया मत। कहीं कहीं पूर्वी बोली के प्रभाव देखने को भी मिलता है, कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रभाव जो है वो भी देखने को मिल जाता है। श्याम सुंदर दास ने इनकी रचना को पंचमेल खिचड़ी कहा है, जो कि बहुत से आप विद्वान साथियों को पता होगा, लेकिन बहुत से साथियों को नहीं भी पता है। फ्रेशर्स को तो बिल्कुल नहीं पता है, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। बच्चों इनमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना। सद्दू कड़ी कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, जबकि पंचमेल खिचड़ी जो है वो कहते हैं श्याम सुंदर दास। और खिचड़ी हो रही है, देखो स स स, कौन सा पहले आया, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, तीनों स की खिचड़ी बन गई है ना। तीनों स जो है आपस में मिल गए, खिचड़ी बन गई। तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। बच्चन सिंह ने कहते हैं, बच्चन सिंह जो है गांडी भाषा जी की नहीं, संत भाषा है, संताड़ी भाषा है, सद्दू कड़ी है, कोई पढ़िया लिखा थोड़ी है, पढ़िया लिखा कौन है। बाबू राम सक्सेना कहवे कि अवधि का प्रथम संत कबीर, यहां भाषा थोड़ी हट गई, मैंने कुछ और चीजें भी ऐड कर दी। कबीर को वो अवधि भाषा का प्रथम संत कहते हैं। अब अपन बच्चे को नहीं, क्योंकि अपन पढ़ूड़ी को नहीं पहला चीज, लेकिन याद रखना कि बाबूराम सक्सेना इनको अवधि का प्रथम संत कहते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि कबीर की भाषा ब्रज भाषा है। अब सोचो क्या, अब आप जिंदगी में आज पढ़ता आया कि सद्दू कड़ी भाषा है, पंचमेल भाषा है, ठीक है, मिली जुली भाषा, यही तो पढ़ता, भाषा का तानाशाह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये पढ़ा कि भाई कबीर की भाषा ब्रज भाषा है? और कहने वाला भी कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी। अब बताओ, क्या केवल सुनीति कुमार चटर्जी के कहने से आप लोग ये मान लोगे क्या कि कबीर की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? वो ब्रज भाषा है? आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि यकीन होता ही नहीं है, वास्तव में नहीं होता है, लेकिन यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। और एक व्यक्ति और है ब्रज भाषा कहने वाला, देखते हैं आगे देखेंगे। हाँ, उदय नारायण तिवारी कहते हैं बनारस की बोली। वो क्या बोलते हैं उदय नारायण तिवारी? कहते हैं कि ये तो इनकी जो भाषा है वो बनारस की बोली है। क्या है? बनारस की बोली है। समझ गए बात? बनारस की बोली है। अब ये ब्रज भाषा से मुझे याद आया, अगर आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि भक्ति काल की सर्व प्रमुख भाषा कौन सी है, ठीक है, भक्ति काल की सर्व प्रमुख भाषा कौन सी है, ए बी सी डी। यहां आपसे पूछ लिया अवधि भाषा, यहां अपन लिख देते हैं ब्रज, खड़ी बोली, और एक ले लिया सद्दू कड़ी। बताओ आप कौन सी बताओगे? भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो याद रखना, सर्व प्रमुख भाषा भक्ति काल की है ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा है, अवधि नहीं है, ठीक है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली। अब जैसे यहां तो मैंने बहुत सरल ऑप्शन दिए, वहां वो क्या करेगा दोस्तों? वो आपको देगा ए व बी दोनों। क्या दे देगा? ए व बी दोनों। तो गलती से भी ए व बी दोनों मत कर देना। भक्ति काल की सर्व प्रमुख भाषा जो है वो ब्रज भाषा कहलाती है। ये ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए ना कि सबसे ज्यादा साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तो भी याद रखना सबसे ज्यादा साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया, क्योंकि सूर सागर अकेला ही काफी है। ब्रज भाषा बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो सर्वाधिक साहित्य जो लिखा गया वो ब्रज भाषा में लिखा गया। और देखो ये चीज, अब जो कई फोन आ रहे, सर आप नोट्स की कमेंट्स भी देख रहा हूं, सर आप नोट्स, मैंने आपको बता दिया, आप हिंदी पॉइंट पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो हैं स्कूल लेक्चरर, नेट सेट की और एक हिंदी संपूर्ण कोर्स की 4 तरह के टेस्ट आपको अवेलेबल करवा दी। संपूर्ण कोर्स की जो लेना चाहता है वो संपूर्ण कोर्स की ले ले, सेकंड ग्रेड की लेना चाहता है वो अलग से सेकंड ग्रेड ले ले। संपूर्ण कोर्स वाली सब कुछ मिलेगा एक साल के दौरान, जो भी वैकेंसी आएगी। सेकंड ग्रेड में केवल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में केवल फर्स्ट ग्रेड, संपूर्ण कोर्स वाले में सेकंड ग्रेड भी मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड भी मिलेगा, बहुत सब। और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ जो है पेपर्स होंगे, पीजीटी का, डीएसएसबी का, नेट का, सेट का, सब कुछ मिलेगा। नोट्स आपको वहीं से मिलते रहेंगे। इसमें भी कुछ मुझे नया मिलेगा तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी उस टेस्ट सीरीज में अपलोड करूंगा, ताकि आपको बीच बीच में मेरे हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते रहेंगे। हैंड रिटन नोट्स को क्या करना है, आपके ये प्रिंट आउट तो निकलवाए हुए होंगे, आप उसमें देख देख के लिख लेना, फालतू प्रिंट मत निकलना। एक एक पेज कभी मुझे लग गया कि कोई अच्छी किताब में से कुछ बातें मिली है तो मैं उसको लिख के और फोटो खींच के डाल दूंगा, ताकि वो आप लोग ऐड करते रहना। इस बार पिछली बार से बहुत कुछ अपडेट है,
पिछली बार मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत सा नॉलेज नहीं था, इस बार तो बहुत कुछ नया मिला है और एक साल में इतना मैटर तैयार किया, वो इस बार आपके काम आएगा और याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, इन्होंने रचनाएं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कबीर की 63 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 63। अब बताओ क्या 63 है क्या? लेकिन उसमें प्रमुख कौन सी है? सबसे पहले बीजक, ब्रह्म निरूपण, विचारमाला, विवेक सागर, ज्ञान सागर, मोहम्मद बोध, रेखता, शब्दावली, हंस मुक्तावली। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हम लोगों को कबीर की जब रचनाएं पूछी जाती है तो हम लोग यही उलझ जाते हैं, बीजक पर, साथी समेत शब्द रमेनी पर उलझ जाते हैं, इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और ये अभी तो आपको ऐसा लग रहा है अरे यार ये तो सरल है, हमारे पढ़ी हुई है सर, लेकिन जब पेपर में एकदम से ये रचना आती है ना, विवेक सागर, तो हमारा दिमाग, और ऑप्शन में कबीर होता है ना, कबीर की ओर हमारा दिमाग जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम जाएंगे अष्ट छाप की ओर, क्योंकि वहां वो ज्ञान, वो सुंदरदास जी ने लिखा ज्ञान समुद्र ज्ञान परोछी, है ना। इसी प्रकार जो सागर, सागर की ओर जाता है कि ऐसी सागर वाली रचना किसने लिखी होगी, रीति काल में हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन कबीर की ओर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, विचार माला, विचारों की माला जपते रहते थे कबीर, विवेक सागर में गोते लगाते थे कबीर, ब्रह्म का असली निरूपण का किया था कबीर ने, ज्ञान सागर, विवेक सागर, तो ज्ञान और विवेक, इन दोनों का जो सागर था वो अकेला कबीर था। ज्ञान और विवेक का सागर कबीर था, इसमें डुबकी लगा के वो विचार माला में डूब जाता था, तभी तो उसे ब्रह्म का ध्यान होता था, ब्रह्म निरूपण। मोहम्मद बोध और रेखता भी इनकी भाषाएं हैं। इसके अलावा अगर जैसे मान लो ये हंस मुक्तावली है ना, ये रचना भी इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे क्यों, मैं बताऊं, कई बार क्या होता है मेरे साथ, 3 कोइंसिडेंट बताता हूं लेटेस्ट। पिछले रीट में जब वो रीट जो आउट हो गया था, पेपर वो रद्द हुई थी ना, उस पेपर में मैं जब पढ़ाता था तो मैं बार बार बोलता था कुछ चीजें, मैंने कहा सुग्गा प्रणाली, सुग्गा प्रणाली, और पेपर में प्रश्न छप गया, मैंने कहा देखो ये आ सकता है, देखो ये आ सकता है, आ गया। इसके अलावा मैंने जो वो आपके सेकंड लैंग्वेज में पद्यांश करवाते हैं ना, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, मैंने जो पद्यांश करवाया था, डिटो वही पद्यांश पेपर में आया था, क्वेश्चन चेंज थे, ठीक है, वही डिटो पद्यांश आ गया था, तो उसकी हिंदी वगैरह समझाई हुई थी। इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का बताता हूं, जब मैंने क्लासेस ली थी, ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफलाइन क्लासेस के दौरान एक रचना थी नव भक्तमाल, और जब जब ये रचना आती थी मैं उनसे कहता था, मैंने कहा तुम्हें ये कंफ्यूज करेगी, तुम्हें ये कंफ्यूज करेगी, कंफ्यूज, और ये पेपर में फर्स्ट ग्रेड में पूछ ली थी, और तो और मेरे घर में ही गलत करके आए थे। अब बताओ, वो कहता है ना कि दिए तले अंधेरा, मेरे घर में ही गलत करके आ गए लोग, अब बताओ क्या कर लें। तो ये जो चीज होती है ना, इसको आप ध्यान रखें। इस अब ये क्वेश्चन मार्क है, बताओ फर्स्ट ग्रेड में आई थी, किसकी है ये? भारतेंदु की है, आधुनिक आधुनिक काल में से किसी की है? चलो बताओ, देखें ये किसकी रचना है, ताकि पता तो चले कमेंट बॉक्स में, कुछ सोचने के लिए मजबूर होंगे। अब ये फर्स्ट ग्रेड में पेपर में आ गई, कईयों ने पढ़ रखी है, कईयों को पहले से याद है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को याद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोग 2 तरह से याद करते हैं। एक वो जो हमें ऐसा लगता है यार ये चीज मुझे आनी चाहिए, ताकि मैं जब कभी मतलब विद्वानों के बीच बैठूं तो इन चीजों के बारे में पूरा बता सकूं, वो हो जाती है जिंदगी में स्थायी। एक हम याद कैसे करते हैं कि पेपर तक याद करते हैं, तो ये जो चीजें है ना वो पेपर तक याद की जाती है। आप लोग जब 9th 10th 11th 12th करके आते हैं, तो जो आप ज्ञान पढ़ते हैं, आपको उसका 1% भी याद नहीं रहता कि कौन सी किताब में कौन सा पाठ है। मैं पूछ लूँ, आपने जब ग्रेजुएशन किया था तब कोई कहा, क्यों पूछो सर, मैं 1वीं का पढ़ रहा बड़ा, तो याद नहीं रहता है। तो ये चीज होती है, तो आप ध्यान रखें, इस प्रकार की रचनाओं के बारे में विशेष ध्यान रखें, और मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, इनकी रचनाओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने। अब कब किया था ये लीजिए। अब अक्सर बोलते हैं सर आपने पूरा नहीं बताते हो, अरे मेरी मेरी नोट्स में हर चीज आई हुई है, मैंने 4 गई किया थोथा दही उड़ा। तो देखिए 1464 में धर्मदास ने जो है बीजक नाम से किया था, ठीक है, किस नाम से किया था? बीजक नाम से। इनके 3 भाग हैं, क्या है, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे पहले साखी, देखो अपभ्रंश में जो साखी थी, अपभ्रंश में जो साखी थी, वही आगे चलकर क्या हो गया? दोहा हो गया। सीधी सी बात है, सिद्धों से आया है, धीरे धीरे करता। साखी 2 शब्दों का है, साखी दोहा। इसमें क्या है? जीवन संबंधी, सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी, उपदेश व अध्यात्म से संबंधित दोहे हैं। जीवन, आज सांप्रदायिक शिक्षा, उपदेश, अध्यात्म से संबंधित दोहे। इसकी भाषा कैसी है? शब्दोकड़ी।
साखी की भाषा कैसी है? स सद्दुकड़ी स साखी। अंग कितने हैं इसमें? 59, 59 अंग है। कितने अंग है? 59 अंग है। प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है, और अंतिम जो अंग है उसका नाम है अबिहड़ को अंग। तो अब आपको सारे अंग तो पूछने से रहे, जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद के हम कामायनी पढ़ते हैं, तो जो सर्ग हैं तो हमें कोई सारे सर्ग थोड़ी पूछते हैं आजकल, तो फिर भी आगे के भी थोड़ा क्रम पूछने लगे फर्स्ट ग्रेड में। तो श्रद्धा मतलब जो भी चिंता श्रद्धा है ना, क्या नाम है, काम वासना लज्जा। अब देखो एक चीज और बता दूं, एक दोहा मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहूचे लखन भाई। ये विद्या जो है ना, किसी की बपोती नहीं है, और किसी की मतलब कोई एक छत्र राज करे ऐसा भी नहीं है। ध्यान रखना, आपको लगता है कि वो विद्वान होगा, मैं रियल बात बता रहा हूँ, जो लगातार टच में रह रहा है, पढ़ते हुए रह रहा है, वही उसी की विद्या है। अगर मैं लगातार नहीं पढ़ूंगा ना, तो मुझे भी याद नहीं। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। अब देखो जैसे ही मेरा ध्यान कामायनी पे गया, एक बार अटका, लेकिन दोबारा याद आ गई मुझे लाइन, क्योंकि जो याद किया हुआ है वो तो याद आएगा ही आएगा, लेकिन कई बार लेट हो जाती है। तो चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, इस प्रकार से जो आपको सर्ग हैं वो पूरे याद होने चाहिए। तो यहाँ कोई नहीं पूछेगा, गुरुदेव के अंग पहला है, और अबिहड़ को अंग जो है वो सबसे अंतिम है। सबद बद 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 नहीं है तो पद है, सबद बद बद नहीं है तो पद है, इसमें पदों को शामिल किया गया है। पद आते ही इसका मतलब समझ लो इसकी भाषा भी कैसी होनी चाहिए। सूरदास जी के पद है, सूरदास जी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तो उसमें भाषा ब्रज या पूर्वी बोली होती है। इसमें क्या है, इसमें भाषा संबंधी विचार है। तो जीवन, आध्यात्मिक सांप्रदायिक शिक्षा और उपदेश, इससे संबंधित चीजें तो है दोहे में, जबकि आप देखेंगे भाषा संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति वो है, वो किसमें है? आपके शब्द में मिलती। फिर आती है रमेणी। रमेणी, रमेणी मतलब राम। तो राम भक्ति पद और चौपाइयों को जो शामिल किया गया है वो किसमें किया गया है? रमेणी में किया गया है। और ये भी ब्रज या पूर्वी बोली है, इसमें ईश्वर संबंधी विचार हैं, शरीर रचना संबंधी विचार हैं, ठीक है, दार्शनिक विचार हैं, मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचार हैं। तो ये अब रमेणी में किस प्रकार के विचार अभिव्यक्त नहीं किए गए हैं, तो उसमें आपसे पूछ लिया कि मानवीय उद्धार, मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचार, ईश्वर संबंधी विचार, या फिर मान लो आपसे पूछ लिया शरीर रचना संबंधी विचार, तो किस प्रकार के विचार नहीं है, तो भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ, रमेणी में राम भक्ति से संबंधित पद हैं, ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं, ईश्वर संबंधी विचार हैं, इसमें अध्यात्म संबंधी विचार हैं, शरीर रचना संबंधी विचार हैं, दार्शनिक विचार हैं, मानवीय आत्मा के उद्धार संबंधी विचार हैं। तो याद रखें, कबीर का जो राम है वो ध्यान रखना, वो अयोध्यावासी राम नहीं है, बल्कि जो है निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने राम कहा है। और जो वो कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, मोती मतलब कबीर तो कुत्ता राम का, राम या निर्गुण ब्रह्म, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, है ना। तो ये याद रखना, ये अयोध्यावासी राम नहीं बल्कि निर्गुण राम। मैं आपको आपको रियल बताऊं, अक्सर आप लोग सुनते हो ना, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मतलब जैसे कि सफल होने के 6 तरीके, सफल होने के 5 तरीके, अगर आपको सफल होना है तो आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये 5 बातें कभी मत करना। मैं कहता हूँ सफल होना है तो एक ही चीज कर लेना। मैं ज्यादा 5 तरीके नहीं बताऊंगा, बल्कि रियल बता रहा हूं। अगर अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही चीज कर लेना कि आज का पढ़ाया आज ही पढ़ लेना, आज का पढ़ाया आज ही रिवीजन कर लो। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वरना सिर्फ वैकेंसीज के पीछे पीछे भटकते रहोगे और कुछ हासिल भी नहीं मिलेगा। आज का पढ़ाया आज ही पढ़ लेना, बस सफल होने का ये एक ही तरीका है कि आज का पढ़ाया तुरंत आज ही रिवीजन कर लिया, आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर बात बता रहा हूं। और वरना वैकेंसी का मतलब वेट करते रहोगे कि ये वैकेंसी आई, और वैकेंसियां आती रहेगी जाती रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी, तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इस चीज को ध्यान में रखना। आप थोड़ा सा, एक तो है ना जो मार्केट में दिखता है ना, आपने वो पढ़ा है कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र का, जिसमें कहते हैं चूर्ण चूर्ण बेचने वाले भगत जी के सामने पूरा बाजार जो है वो चकाचौंध रह जाता है, सजा हुआ बाजार, और दुकानें कहती है आओ मुझे लो मुझे लो, लेकिन वो खरीदता नहीं है, वो रुकता है तो कहाँ, एक चूर्ण वाली दुकान पर। ठीक वैसे ही एकाग्रता आप लोगों में होनी चाहिए कि आप लोगों को जो आज पढ़ाया वो सिर्फ आज का मतलब तुरंत आज का आज याद कर लिया, तो मैं कहता हूं गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से पढ़ रहा हूं। अक्सर आप में से कईयों की थिंकिंग क्या होती है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ रहा हूं, मेरे हिसाब से पढ़ रहा हूं। आप अपने हिसाब से काफी समय से पढ़ रहे हो, एक बार जो पढ़ा रहा है उसके अनुसार भी पढ़ के देख लो, उसका सिलेक्शन इसी हिसाब से हुआ था, आपका भी हो जाएगा। ठीक है ना। कबीर के साहित्य की विशेषताएं देखिए,
कण कण में ईश्वर का व्याप्त होना। तो कबीर ये चाहता है कि कण कण में ईश्वर का जो है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है संसार में। और कहते हैं ना, मोको कहां ढूंढत है बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना है कोई क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, ढूंढी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। ये कबीर कहता है, मोको कहां ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, तो मुझे कहां मंदिर मस्जिद में ढूंढता हुआ फिर रहा है, कहां ढूंढता फिर रहा है। साधनात्मक रहस्यवाद ये हम पढ़ चुके हैं, साधनात्मक रहस्यवाद। विरह की व्याकुलता है, बिल्कुल है, क्योंकि कबीर क्या है, वो प्रिया है। क्या है? प्रिया। कबीर क्या है? प्रिया है। और प्रिया जो है वो किससे मिलना चाहती है? प्रियतम। तो प्रिया क्या है? आत्मा है। और आत्मा किससे मिलना चाहती है? परमात्मा से। और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए क्या, किसमें डूबी हुई है? विरह में डूबी हुई है। बस, तो विरह की व्याकुलता तो देखने को मिलेगी मिलेगी। आत्मा परमात्मा में एकत्व, और ये बात तो है ही। कैसे है? उन्होंने क्या कहा था? अद्वैतवाद से प्रभावित थे। अद्वैत मतलब दोनों एक ही है, माया का पर्दा बीच में है, सिर्फ माया का पर्दा बीच में। माया का पर्दा हट गया तो दोनों क्या है? एक ही है। अवतारवाद का खंडन, रामकृष्ण का अवतार हुआ था, ये कबीर नहीं मानते। ठीक है। अब हम लोग देखिए, हम लोग कितने अच्छे लोग हैं, हम कबीर को भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो सही चीजें ग्रहण करते हैं, जो चीजें हमें मतलब तर्क पर सिद्ध नहीं होती उनको नहीं। रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग, बिल्कुल। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी उड़े छुआनी, माया रहे न बांधी रे, बोधों का महायान का प्रभाव, क्षणिकवाद, बिल्कुल। संसार क्षणिक है, बुलबुले की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह, आज है कल नहीं है। तो ये जो चीज इन्होंने ली, ये कहां से ली? उन्होंने महायान शाखा से ली। कुल मिलाकर बौद्धों से महायान, महायान से फिर सिद्धनाथ होते हुए ये चीज यहां आई है। और पुस्तकीय ज्ञान का जो है परिहास किया है इन्होंने। पुस्तक पोथी पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आका प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इन्होंने इस बात को किया है, तो ये भी आप लोग विशेष ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान का क्या किया है? परिहास किया है। अब देखिए, कबीर द्वारा किससे क्या क्या लिया गया, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कबीर ने नाथों से क्या लिया? हठ योग। नाथों से क्या लिया? हठ योग। गुरु का महत्व किससे लिया? नाथों से। योग साधना किससे ली? नाथों से। शून्य और प्रतीकों पर प्रभाव, जो प्रतीकों का प्रभाव है, प्रतीकों के द्वारा जो रचना की जाती है, या अपनी रचना में प्रतीकों का प्रयोग जो किया जाता है, वो किससे लिया? नाथों से लिया। तो फिर सिद्धों से क्या लिया? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रहस्यवाद सिद्धों से लिया, इस बात को विशेष ध्यान रखना। रहस्यवाद सिद्धों से लिया। तांत्रिक साधना, उलट बासियां, ये भी सिद्धों से ली गई। किससे ली है? सिद्धों से। सूफियों से इन्होंने क्या लिया? प्रेम तत्व, दाम्पत्य प्रतीक, भावनात्मक रहस्यवाद। देखिए, ये अपने अब अलग हो गए। बस आपको कंफ्यूज जो होगा, आप जो मतलब भ्रमित जो होंगे ना, वो नाथ और सिद्धों में होंगे, बाकी चीजों में नहीं होंगे। क्योंकि प्रेम होगा, वहां दंपति भाई जोड़ा तो होगा ही होगा। भावनात्मक रहस्यवाद है। वैष्णवों से इन्होंने क्या लिया? अहिंसा तत्व लिया। बोला अहिंसा के मामले में वैष्णव सबसे बेस्ट है। इस्लाम से इन्होंने एकेश्वरवाद लिया कि ईश्वर एक है। समता का भाव, ईश्वर एक है, समता का भाव एवं तीर्थ यात्रा, मूर्ति। देखो, ये अलग हो गई, ये बात अलग है, समता का भाव। इसके अलावा इन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का विरोध किया है। ये इस्लाम से लिया है कि भाई ईश्वर होता ही, ईश्वर का कोई अवतार नहीं हुआ। ये बात इन्होंने कहां से ली है? ये इस्लाम से ली है। ठीक है ना। तीर्थ यात्रा का विरोध किया है, ये भी इस्लाम से लिया है। इस्लाम में जो कट्टर विचारधारा, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया है। मैंने कट्टर क्यों कहा? क्योंकि सूफी तो तीर्थ यात्रा पर बल देते थे, वो तो बोलते थे तीर्थ यात्रा जो है होनी चाहिए। ठीक है। उपनिषदों से इन्होंने क्या लिया? ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्म जो है, जीव जगत और माया संबंधी जो विचार है, ब्रह्म जीव जगत और माया संबंधी जो विचार हैं, वो उपनिषदों से लिए गए हैं। शंकराचार्य से अद्वैतवाद लिया था। भक्ति भावना, प्रणय भावना और मायावाद, ये किससे लिया है? शंकराचार्य से लिया है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर के काल के थे। और सिकंदर ने इन पर भयंकर अत्याचार किए थे, क्योंकि ये तो रुकने वाले थे ही नहीं, ये तो दोनों को लताड़ते थे, आप जानते ही हैं। ठीक है।
तो ये हो गया कबीर द्वारा कहां से क्या क्या लिया गया है। अब कबीर के बारे में कुछ कथन भी जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद देखो, आज 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 की डेट में खबर आ रही है, कल तक आप सब तक पहुंच जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है, और स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है। मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैं रीड की कर लूं क्या, पीछे मैंने रीड की है, मैंने सेकंड ग्रेड की कर लूंगा, मैं सेकंड ग्रेड की है। भाई आपको करनी है जिसकी करो, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन समय की मांग क्या है, पहले कौन सी आएगी, स्कूल लेक्चरर। सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा, स्कूल लेक्चरर का। तो आपको करनी कौन सी चाहिए, स्कूल लेक्चरर। आप एलिजिबल नहीं हो सेकंड ग्रेड की करो, आप एलिजिबल नहीं हो रीड की करो, लेकिन पहले स्कूल लेक्चरर करो। और मैं कहता हूं दोस्तों, अगर तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपने वो 4 पंक्तियां सुन रखी होगी, मुझे याद है क्या ये पंक्तियां हैं, कुमार विश्वास की पंक्तियां हैं, उसको थोड़ा सा मैंने कन्वर्ट किया था इस प्रकार कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज पढ़ ले कि कल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज पढ़ ले कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगली वैकेंसी की खबर, दे रहे हैं वो अगली वैकेंसी की खबर, जिनको इस फर्स्ट ग्रेड का भरोसा नहीं, जिनको इस फर्स्ट ग्रेड का भरोसा नहीं। तो ये जो पंक्तियां ना, वो उन्होंने अलग हिसाब से लिख रखी है, पर मुझे जब ये सुनी तब मुझे ऐसा लगा कि वास्तविकता यही चल रही है कि भाई ये तो मान के चलते हो कि समय का कोई भरोसा नहीं होता। बहुत से कॉल्स आते हैं, सर पेपर के टाइम मेरे, भगवान ना करे किसी के घर में कोई डेथ हो गई, सर इस कारण से पढ़ नहीं पाया। बहुत जने होते हैं, क्योंकि इतने लाखों लोग होते हैं, तो किसी न किसी परिवार में डेथ हो ही जाती है, किसी के दुर्घटना हो जाती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये बात सत्य है कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज पढ़ ले कल का भरोसा नहीं। तुम कल पढ़ूंगा साहब, कल कल करते करते एग्जाम नजदीक आ जाता है, पढ़ नहीं पाते। ठीक है, लोग अगली अब वैकेंसी आने वाली, रीट आने वाली, रीट आती सी आई, फर्स्ट ग्रेड आप करा और को नहीं। ये पिछली जो वैकेंसी आई थी ना, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तीनों आई थी, तब भी बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी बात नहीं मानी थी, वो पछता रहे। फिर आपसे कहता हूं कि पढ़ लीजिए, मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको सुना दी। ठीक है, चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरस्त, भक्तों के लिए निरह और भेषधारियों के लिए प्रचंड थे। यह परिभाषा है हजारी प्रसाद कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, आदत से अक्खड़ थे, स्वभाव से फक्कड़ थे, दिल से तर थे, दिमाग से दुरुस्त थे, दिमाग से दुरुस्त थे, और भक्तों के लिए तो निरह मतलब आराम से बहुत बढ़िया, और भेषधारियों के लिए प्रचंड थे। तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहकर पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल जो है वो मतलब रहस्यवाद की क्या परिभाषा देते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, भक्ति के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की कोई ज्यादा विशेष तारीफ नहीं की, एक ही बात बोलते हैं, इससे अधिक कुछ बोलते नहीं है। यद्यपि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तथापि उनमें प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। यद्यपि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये एक ही परिभाषा रामचंद्र शुक्ल की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के सिंह अवतार के प्रतिमूर्ति माना है। अब देखो, आप कहोगे सर इसमें आपके नोट्स में तो वो परिभाषा नहीं है जो अभी की बार फर्स्ट ग्रेड में आई थी। मैं बहुत से होते हैं जो अपडेट कर देते हैं नोट्स को, और देखो ये हमारे नोट्स में से, मैं ऐसा नहीं करता हूं। वो मेरे नोट्स में वो परिभाषा नहीं थी, मैंने कहा ना वो 10% है जो मेरे पेपर में मेरे नोट्स में से नहीं आया, तो मैं नहीं आया तो नहीं आया, मैं ऐड अब करूंगा बाद में। लेकिन मैं आपको बताने के लिए, देखो ये मेरे नोट्स में परिभाषा थे नहीं। अच्छा, वो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन अब की बार इनमें से कोई आ गई तो आपको ये भी याद होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के सिंह की प्रतिमूर्ति माना है। कबीर जन्म से विद्रोही थे, प्रकृति से समाज सुधारक, और कारणों से प्रेरित होकर वो क्या थे, धर्म सुधारक, दार्शनिक व आवश्यकता अनुसार कवि थे। बहुत गजब बात कही। कबीर पहले समाज सुधारक थे, बाद में कवि थे, क्योंकि कविता उनकी साधन मात्र थी, उनका साध्य नहीं था। नगेंद्र वाली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, पेपर में खैर अभी तक एक बार आई हुई है
कि कबीर जन्म से विद्रोही थे, प्रकृति से समाज सुधारक थे, कारणों से प्रेरित होकर वो धर्म सुधारक थे, दार्शनिक थे, और आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत थी उतने ही वो थे कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो एक ही आदरण, कबीर सिर से पैर तक जो है मस्त मौला, आदत से अखड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, और भक्तों के लिए वो निरह और भेषधारियों के लिए प्रचंड थे। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनमें प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ठीक है, विजेंद्र स्नातक ने इनको क्या कहा है? मानवतावादी कबीर। कबीर को क्या कहा है? मानवतावादी कहकर संबोधित किया है। किसको संबोधित किया है? कबीर को मानवतावादी कहकर संबोधित किया है। ठीक है, चलिए, विजेंद्र स्नातक ने। अब उसके बाद में देखते हैं कुछ है क्या। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो और पढ़ा है। देखिए, राम कुमार वर्मा कहते हैं स्वाधीन विचार के व्यक्ति। क्या कहते हैं? स्वाधीन विचार के व्यक्ति। बच्चन सिंह कहते हैं सबसे आधुनिक प्रासंगिक कवि। सबसे आधुनिक व प्रासंगिक कवि, रेडिकल सुधारक, मूर्ति भंजक तथा हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आज तक हिंदी का ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। राम स्वरूप चतुर्वेदी, सच्चे अर्थों में सुकवि तो कबीर ही थे। गुलाब राय समय, बाबू गुलाब राय समय से आगे के कवि। दोबारा देखिए, राम कुमार वर्मा ने कहा स्वाधीन विचार के व्यक्ति, एकदम स्वाधीन विचारों के व्यक्ति हैं। मैं भी आपको एक बहुत बढ़िया चीज और बताऊंगा। बच्चन सिंह कहते हैं सबसे आधुनिक व प्रासंगिक जो कवि हैं वो कौन हैं? और रेडिकल सुधारक, मूर्ति भंजक। क्या है? मूर्ति भंजक हैं। और साथ में हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आज तक हिंदी का ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ जैसा कबीर है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, सच्चे अर्थों में सुकवि हैं। गुलाब राय, समय से आगे के कवि हैं। क्लियर बात है? अब एक चीज और आती है, संत काव्य का प्रथम कवि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं बताता हूं, एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो गलत करके आ जाएंगे। छोटा सा प्रश्न है लेकिन याद रखना, संत काव्य का प्रथम कवि कबीर है, ये बात कौन कौन मानते हैं वो याद रखना, वो ज्यादा जरूरी है। वो मानते हैं ARC रामचंद्र शुक्ल, HPD, इस बार दोनों विद्वान एक ही साइड में है, ARC और HPD दोनों। इसके अलावा राम स्वरूप चतुर्वेदी, मुख्य रूप से बता रहा हूं मैं आपको, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये तो क्या मानते हैं? ये तीनों बोलते हैं कि साहब कबीर जो है वो हिंदी संत काव्य का प्रथम कवि था। क्या था? कबीर जो है वो संत काव्य का प्रथम कवि था। अब इसके अलावा कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं नामदेव। अब की बार नामदेव को संत काव्य का प्रथम कवि मानने वालों में एक तो हो जाते हैं राम कुमार वर्मा, इस बार रामचंद्र शुक्ल का पीछा छोड़ देते हैं, और दूसरे हो जाते हैं GCG गणपति चंद्र गुप्त। क्या हो जाते हैं? गणपति चंद्र गुप्त। तो ये जरूर याद रखना कि संत काव्य का प्रथम कवि जो है वो कबीर है, ये मानने वाले हैं HPD रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, जबकि गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ये दोनों मानते हैं नामदेव को, कि जो नामदेव है वो संत काव्य का प्रथम कवि है। ठीक है, तो ये हो गया आपके, इतना मैं जहां तक समझ रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। इतना कुछ मैंने टिपिकल नहीं बताया और जो कुछ है वो लिखा हुआ है। तो छोटी सी क्लास है आज की, छोटी सी नहीं, अपना टाइम पूरा हो गया क्लास का जितना समय है, और नेक्स्ट क्लास है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। मेरी देखो कंटिन्यूटी रखने का पूरा विचार है, लेकिन मैं कहता हूं ना कि कभी संघर्षों से हार नहीं मारनी चाहिए। लगातार क्या है कि जब भी कुछ अच्छा सोचता हूं कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। खैर, समस्याओं से निपटते हुए चलना है। आप याद रखें कि आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है, आज का पढ़ाया हुआ आज ही रिवीजन कर लेना है। नोट्स जो हैं वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, ये देखिए हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कीजिए, और वहां पर आप जो भी कोई भी एक टेस्ट सीरीज लेते हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों उसमें आपको कुछ जो क्लासेज जो हैं, कुछ जो जैसे बालकांड संबंधी विशेष बातें हैं, जैसे सूरदास है, कबीर के पद हैं, तो वो ऐसी चीजें हैं जो YouTube पर नहीं करवाई जा सकती। उनके ऑब्जेक्टिव क्लासेस होंगी YouTube पर, तो वो क्लासेस भी आपको, कुछ ऐसी क्लासेस जो होंगी जो YouTube पर, भाई सूरदास का इतना बड़ा पद थोड़ी करवाया जाएगा, और बच्चे पढ़ते भी नहीं है। देखो कुछ तो हमें देखना पड़ता है कि वो इतने बच्चे जो हैं ध्यान देते भी नहीं है, तो वो क्लासेस भी आपको वहां मिल जाएगी, तो आप आराम से लीजिए। और
किसी को भी ऐसा नहीं होने की जरूरत कि मेरे रुपए खराब। मैं ये आपसे वादा करता हूं 1-1.5 महीने बाद में आप खुद कह दोगे नहीं सर, इतने कम मूल्य में आपने क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज जबरदस्त आपने दी है, बहुत बढ़िया है। और साथ में एक बात और, पिछले जिस भी स्टूडेंट ने जो है वो कोर्स दे रखा था 3500 में, ये कोर्स भी 3500-4500 को स्टूडेंट ने कोर्स दे रखा था, उन सबसे मेरा कहना है कि आप क्लासेस यहां रेगुलर देखें और सिर्फ मुझे मैसेज जरूर करें, मुझे बताएं, आप लोगों को जो है वो कुछ छूट दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। क्योंकि आप लोग मेरे उस समय के साझेदार हो और ये सब कुछ जो है वो आप लोगों के लिए हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।